गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सब हमारे संस्कृत के नेक्स्ट टॉपिक धातु रूप की बात करेंगे। तो जैसा कि हम सबको पता है कि बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में संस्कृत के काफ़ी कम है टॉपिक्स। तो जो संस्कृत ग्रामर में जितने भी टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं तो वो हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है और वो हमें अच्छे से ही करने हैं। तो जैसे आज हम धातु रूप की बात करेंगे तो अनुवाद या फिर जैसे किसी हिंदी के वाक्य को संस्कृत में अगर हमें बदलना है तो हमें इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। तो धातु है क्या? क्रियावाची शब्दों को ही धातु कहते हैं। काल का बोध कराने के लिए धातुओं के साथ लकारों का प्रयोग होता है। संस्कृत में कुल 10 लकार हैं। लट लोट, लिट लंग, लुट लिंग, लिट लुंग, लेट रिंग, ये लकार माने गए हैं। फिर जो लट लकार है उसका प्रयोग वर्तमान काल में, लरिट लकार का प्रयोग भविष्यत काल में, लंग लकार का प्रयोग भूतकाल में, लोट का प्रयोग आज्ञा के अर्थ में और विधिलिंग का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। फिर जो सबसे ईजीएस्ट धातु मानी जाती है तो हम उससे स्टार्ट करते हैं। भू धातु, जो भू है एक वो क्रिया का शब्द है जिसका अर्थ है होना। तो सबसे पहले लट लकार यानी कि वर्तमान काल। जैसे हमारे पास अगर कोई भी वाक्य होगा हिंदी में तो हमें उसको देख के पता चल जाएगा कि वो कौन से काल की बात कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें लकार को यूज़ करना है। तो इसमें 3 पुरुष हैं और 3 वचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। भवती, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवत, भवामि, भवावः, भवामः। फिर उसके बाद लरिट लकार यानी कि भविष्यत काल, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामि। लंग लकार अभवत, अभवताम, अभवन, अभव, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। फिर विधिलिंग भवेत, भवेताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। लोट लकार यानी कि आज्ञा देना में जिसका प्रयोग होगा भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवामः। जो धातुएं हैं वो 3 प्रकार की मानी गई हैं, परस्मयी पद, आत्मन्य पद और उभय पद। अगर हम इन सभी पद के मतलब जो जो एग्जाम्पल्स हैं अगर हम उनमें से एक एक भी सीख लेते हैं तो बाकी सब हम उनके सिमिलर ही मतलब लिख सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं। जैसे परस्मयी पद है तो उसमें कैसे आएगा? पचती, पचतः, पचन्ति। बट अगर आत्मनेय पद की धातु है तो उसमें हो जाएगा पचते, पचेते, पचन्ते। और उभय पद में क्या हो जाएगा? पचती, पचते, पचन्ति, पचते, पचेते, पचन्ते। अगर आत्मनेय पद का क्या मतलब है कि अगर कोई भी काम स्वयं के लिए किया जाए तो वहाँ आत्मनेय पद का प्रयोग होगा, या फिर कार्य का फल कर्ता को ही प्राप्त होता हो। फिर जो परस्मयी पद होगा उसमें क्या होगा कि कोई काम दूसरे के लिए किया जाए या कार्य का फल किसी दूसरे को प्राप्त हो। जैसे ब्राह्मण है भोजन पचती, तो जो ब्राह्मण है वो भोजन खुद के लिए ही बना रहे हैं तो यहाँ पे आत्मनेय पद होगा। और जैसे है कि माता भोजनम पचती, तो जो माता है वो सबके लिए भोजन बना रही है तो इसलिए यहाँ पे परस्मयी पद होगा। और आत्मनेय पद के कुछ एग्जाम्पल्स हैं सेव, लब और पच। अब एक आत्मनेय पद का देख लेते हैं। इसमें है सेव, सेव का अर्थ है सेवा करना। तो इसका लट लकार होगा सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेव से, सेवेते, सेवधवे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। फिर लरिट लकार सेविष्यते, सेविष्येते, सेविष्यन्ते, सेविष्यसे, सेविष्येते, सेविष्यद्वे, सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे। लंग लकार असेवत, असेवेताम, असेवंत, असेवथा, असेवेताम, असेवध्वम, असेवे, असेव, सेवावहि, असेवामहि। लोट लकार सेवताम, सेवेताम, सेवंताम, सेवसव, सेवेताम, सेवध्वम, सेवई, सेवावहि, सेवामहि। फिर विधिलिंग लकार है सेवेत, सेवेयाताम, सेवेरन, सेवेथा, सेवेयाताम, सेवेध्वम, सेवेय, सेवेवहि, सेवेमहि। जो उभय पद है उसके हमें इतने एग्जाम्पल्स नहीं भी मिलते तो इसलिए परस्मयी और आत्मनेय इन दोनों पद को ही हमें अच्छे से करना है। फिर उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे लब है तो उसका अर्थ होगा पाना, तो ये भी आत्मनेय पद हो जाएगा, परस्मयी पद हो जाएगा। फिर उसके बाद और भी एग्जाम्पल है हमारे पास। तो अगर हम जैसे एक
एक कोई भी धातु सीख लेते हैं किसी भी पद की, तो बाकी जैसे मैंने पहले भी बताया उसके सिमिलर ही लिख सकते हैं। तो भू की तरह ही पट की हो जाएगी, गम की हो जाएगी। फिर उसके बाद पच है, कथ है, उसके बाद हस है, वध है और स्था। तो इन सब को हम एक एक धातु सीख कर ही बाकी सबको भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।